अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज पाकिस्तान के साथ। आज हमारे साथ पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर सरफराज नवाज साहब होंगे। उनसे भी ताज़ा सूरत हाल पूछेंगे पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान के हालात किस तरफ जा रहे हैं, बेचैनी है, परेशानी है। चलते हैं उनके बाद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम और सुनने वालों को भी आदाब। जी, कैसे हैं सर? तबीयत कैसी है आपकी? बस बेहतर हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। चले, दुआ करें अल्लाह ताला कि फजल अल्लाह करे, मेहरबानी करता जाए। अल्लाह ताला से तंदुरुस्ती दे। अच्छा, ये बताइए कि क्या देख रहे हैं पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है? जो लोग पाकिस्तान में वो भी परेशान हैं, जो बाहर हैं वो भी परेशान हैं। आप क्या देख रहे हैं? कोई तब्दीली नजर आ रही पाकिस्तान में? देखें, सबसे खतरनाक बातें जो इमरान कर रहा है, हम्म। मुझे उसके ऊपर गहरी नजर है और अफसोस है कि जिस तरह के उसने बयान दिए हैं पाक फौज के खिलाफ, एस्टेब्लिशमेंट के मुतल्लक जो उसने कहा है कि अगर उन्होंने रवैया ना बदला तो अवाम और फौज में खून रेजी होगी। हम्म। कल या परसों के उसने ये बयान दिया है। इसके ऊपर मैं कहूँगा कि पाकिस्तान के फौज को भी और दूसरे लोगों को भी, जो अपना हुकूमत है, इसके ऊपर गौर करना चाहिए कि ये बड़ी खतरनाक जो बयान दिया है इमरान ने, इसके ऊपर पूरा एक्शन करना चाहिए। और उसके बाद फिर रोजाना वो पाक फौज के मुतल्लक जो अजीबोगरीब बयान दे रहा है, जानवर, कभी वो कहता है मीर जाफर, मीर सादक, ये चीजें तो वाज़ेह तौर पर एंटी पाकिस्तान है। उसके बाद फिर जो एक दिन पहले की जो बात है, उसने एक एडिशनल सेशन जज साहबा के खिलाफ जो बकवास की है, और उसके बाद फिर आईजी इस्लामाबाद और डीआईजी के मुताबिक भी जो फिक्रे करते हैं, तो इस वक्त तो उसको मेरा ख्याल है गिरफ्तार कर लेना चाहिए था। जी। अच्छा, ये बताइए कि इमरान खान ने फौज के खिलाफ बकौल आपके बातें की है, तो ये तो जरदारी भी करता रहा, आसफ ख्वाजा आसफ भी करता रहा, सादर रफीक भी करता रहा, नवाज शरीफ, मरियम। तो उस वक्त क्यों नहीं फौज ने उनके खिलाफ कोई केस किया? देखें, मरियम को तो कैद की सजा नहीं मिली हुई, वो तो बेल पे हैं। नवाज शरीफ साहब भी 10 साल की या इससे ज्यादा की सजा काट रहे हैं, इनको तो सजाएं मिली हैं। तो कौन कहता है कि इनको सजाएं नहीं मिली? उसके बाद फिर ये जो इमरान खान बातें कर रहा है, इस तरह खतरनाक बातें तो किसी ने नहीं की, अगर की भी हैं तो किसी और लहजे में और डायरेक्ट चैलेंज नहीं किया। तो ये मैं कहूँगा कि जो ख्वाजा आसफ ने बातें की थी, उसने भी जेल का मुंह देखा था। तो ये बातें करने के लिए मैं कहूँगा कि जो कल का जो एक्ट हुआ है एक दिन पहले का, तो उसमें तो मेरा ख्याल है सीधा अब तक इसको गिरफ्तार कर लेना चाहिए था, और FIR कटी है तो वो नॉन बेलेबल होनी चाहिए। जी। अच्छा, ये बताइए, फर्ज करे इसे गिरफ्तार कर लिया जाता है इमरान खान को, तो आप क्या समझते कि अवाम आराम से बैठ जाएगी? नहीं, अवाम ने क्या करना है अब? इमरान का आज जो एक पिंडी में उसने बयान दिया है कि उसने पुलिस से पूछा है पंजाब की, और दूसरी पुलिस से भी पूछा है, और गिल का पूछा है, तो उसने पुलिस ने यही बताया है कि ऊपर से ऑर्डर आता है। इमरान का मतलब है ऊपर से ऑर्डर के, ये एस्टेब्लिशमेंट के ऑर्डर आते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। तो इस तरह वाजिया जो इमरान के बयानात हैं, इसको नोटिस में लेना चाहिए और उसको पकड़ के पूछना चाहिए कि, और पुलिस वालों को जिन्होंने इनको बताया, आमने सामने बात होनी चाहिए। ऐसे एस्टेब्लिशमेंट को जो इमरान बदनाम करना चाहिए, ये मेरा ख्याल है कि नहीं होना, ऐसा नहीं होना चाहिए। जी। आप भी पार्लियामेंट का हिस्सा रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि हमारी पार्लियामेंट इस काबिल है कि वो खुद कोई फैसले कर सके? देखें, पहले तो फैसले होते ही रहे हैं,
और इमरान ने तो खुद कहा है कि मुझे लाने वाली एस्टेब्लिशमेंट है, और मैं जब प्राइम मिनिस्टर बना तो तमाम हुक्म एस्टेब्लिशमेंट के आते थे कि मैंने क्या करना है क्या नहीं करना। अब मैं सीख चुका हूँ। तो ये तो खुद कह रहा है कि मुझे पता ही नहीं था, मुझे प्राइम मिनिस्टर एकदम बना दिया और ना तजर्बा था। तो ये सारी चीजें तो टीवी के ऊपर इमरान के वाजिया बयान हैं। तो उसके बाद फिर ISI के ऊपर उसने कहा कि मुझे ये जो चोर जिसको इमरान कहता है उन्होंने तमाम चीजें बताई, और उसके बाद कभी ये उनको पकड़ लेते थे, कभी छोड़ देते थे, कभी नैब को इशारे करते थे नहीं कुछ कहना, कभी नैब को कहते थे इनका स्कंजा काट दो। तो ये इमरान की जो बातें टीवी के ऊपर लाइव शो में हुई है, इसका अदाला कौन करेगा? इसको तो बस ऐसे उनके खत्म हो गई है। इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और पाक फौज को सीरियस एक्शन लेना चाहिए कि इमरान किस तरह खुलेआम जो बातें कर रहा है और पूरी दुनिया में ये बातें जा रही हैं। जी सर, ये बताइए कि पाकिस्तान में जो थाना कल्चर है उसमें तशद्दुद तो शुरू से ही चल रहा है जब से पाकिस्तान बना हुआ है, लेकिन शहबाज गिल के ऊपर अगर तशद्दुद नहीं हुआ जिस तरह आप भी कह रहे हैं कि IG को ये कह रहे हैं, तो फिर उसे हॉस्पिटल दाखिल करवाने की क्या जरूरत थी? फिर वो उसके ऊपर इंक्वायरी बिठाने की क्या जरूरत थी? वो तो बिल्कुल फिट फाट होना चाहिए था अगर आप नॉर्मल किसी से पूछगिछ करते हैं तो। अब आप देखें कि जो पुलिस है उनके ऊपर तो कोई एतबार नहीं करना चाहिए। पुलिस पकड़ेगी कुछ ना कुछ तो उनकी जिम्मेदारी होती है। तो उसके बाद फिर अब वो जो पिंडी अडियाला जेल में उसको 2 दिन रखा है, वहां तो सारे टेस्ट हुए हैं। और होम सेक्रेटरी जो पंजाब है डोगर, उसने बयान भी दे दिया था कि पहले कुछ नहीं हुआ। तो अब वो कहता है कि मेरे से जो सुपरडेंट जेल है अडियाला का, उसने बातें छुपाई हैं, इसलिए मैंने उसको सस्पेंड कर दिया है। तो अब ये बुझाते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। 2 दिन अडियाला जेल में तो फेडरल हुकूमत का तल्लुक ही नहीं, जो भी हुआ वहाँ हुआ भी है। तो लेकिन उसके बाद ये जो जज साहब के ऑर्डर थे कि इसको 1 दिन 2 दिन जेल इस्लामाबाद हॉस्पिटल में रखा जाए और इसका दोबारा टेस्ट कराया जाए ताकि चीजें वाजिया हों। तो अब ये चीजें वाजिया होंगी तो दूसरा यही कहना है कि जब वो अदालत में लेके गए तो गिल ने चीहो पुकार शुरू कर दी कि मेरा वो अपना मौत की तरह है, मुझे दिल की तकलीफ है, उससे पहले कुछ नहीं था। तो ये अब इधर उधर की बातें सामने आ रही हैं कि गिल दाम लगा रहा है या सच्चाई की बात कर रहा है। जी अच्छा सर, ये बताइए कि IG इस्लामाबाद पे ये इल्ज़ाम भी आ रहा है कि तशद्दुद दूसरे की ऊपर से आर्डर आए जिस तरह आप कह रहे, तो वही इंक्वायरी करके पेश कर रहा है अदालत के सामने। ये किस तरह का निज़ाम है? ऐसे होता है? वैसे मुझे बताएंगे सर। ऊपर से ऑर्डर तो यही इमरान का कहना है कि एस्टेब्लिशमेंट के ऑर्डर हैं, ऊपर और है कौन? तो वहां पे लाहौर में भी उसने कहा है जो मुआरदार हुई है 25 मई को, वो भी ऊपर से ऑर्डर थे। इसका मतलब है तमाम तरफ पाक फौज के ऑर्डर जाते हैं, ये इमरान का कहना है। तो इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और फौरी तौर पे ये एक अपना मामला आगे लेके आना चाहिए ताकि पाक फौज को हर जगह इमरान बदनाम कर रहा है, कभी जानवर, कभी मीर सादिक, कभी जाफर, इस तरह की ये इमरान जो बकवास कर रहा है पाक फौज को तलक, ये बंद होनी चाहिए। जी अच्छा सर, ये बताइए कि आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में जो भी सियासी पार्टी आती बगैर पाक फौज के आ सकती? देखें, यही सुनने में आया है कि जब मैं भी सियासत में था तो पाक फौज की कुछ सीटें होती हैं। इसमें आप देखें
कि जो जियाउल हक का बेटा इजाजुल हक है, उसने कहा कि 5 लाख रुपया मेरे घर छोड़ गया। फिर मेरी वालदा ने कहा कि फौज को वापस करो, और उसके बाद जनरल बेग ने एडमिट किया कि पाक फौज ने ये पैसे लोगों को बांटे थे ताकि पाक फौज जो चाहती थी उस तरह के रिजल्ट सामने आए। ये चीजें तो वाज़ेह हो चुकी। ISI का जो किरदार रहा है कि किसको जिताना है, किसको हरवाना है, ये भी सामने रहा है। तो मैं ये कहूँगा कि पाक फौज के एक दफा एक निकला था निशान, चांद के जितने लोग थे वो जीते थे, और वो कहते थे कि ये पाक फौज का ग्रुप है, और ये हमने एक मैनेज किया है कि जिसको प्राइम मिनिस्टर बनाना होगा वो चांद उसको वोट डालेगा। तो ये चीजें तो चलती आई हैं, और मेरा ख्याल है चलती रहेगी। अब पता नहीं फ्यूचर अब क्या है। जी सर, ये बताइए, एक बड़ा अहम सवाल है कि हमारे हमसाया मुल्क इंडिया है या बांग्लादेश हमसे अलहदा हुआ, वहाँ पे जो सियासतदान है इस वक्त और फौज है वो अलहदा अलहदा चल रही है। हिंदुस्तान में तो कभी आपने मार्शल भी नहीं देखा। पाकिस्तान से काफ़ी बड़ा मुल्क है, तरक्की में भी सबसे आप देखे थे इस वक्त चाइना के बाद हिंदुस्तान का नंबर आ रहा है। वो ऐसी कारें भी तैयार कर रहा है जो इलेक्ट्रिक बिजली पे चल रही है, और हम आज तक अपनी सियासत ठीक नहीं कर सके, अपनी फौज ठीक नहीं कर सके, हम अपने अंदरूनी हालात ठीक नहीं कर सके। आप क्या समझते हैं, क्योंकि आपका भी सियासत से गहरा तल्लक रहा है, आपने भी पूरी दुनिया घूमी फिरी है, आजकल भी आप बाहर है, कि हम पीछे को जा रहे हैं, आज भी वही गुर्बत, अफलास, सलाब, वही अजाब, वही मुसीबतें, तो कब हमारे हालात बदलेंगे? देखिए, इंडिया की जो आपने बात की है, इंडिया का सियासी निजाम बड़ा स्ट्रॉन्ग है। एक दफा किसी आर्मी चीफ ने भी बात करने की कोशिश की थी, तो उसका उन्होंने मार्शल कर दिया था और उसको अपना उहदे से बरतरफ कर दिया था। इसलिए इंडिया में तो पाक फौज इस तरह की एक्शन ना करेगी ना कर सकती है, और उसके बाद वहाँ का सियासी निजाम इंडिया का बड़ा स्ट्रॉन्ग है। बाकी बांग्लादेश की आप बात कर लें तो शुरू में तो बांग्लादेश में ये होता रहा है, कभी अपना एक पार्टी आ जाती थी, कभी वहाँ की फौज जो है उन्होंने दूसरी पार्टी को लाना था। तो लेकिन अब काफी सालों से एस्टेब्लिश हैं, और जिस तरह उन्होंने तरक्की की है, वहाँ की फौज भी देखती है कि हुकूमत तरक्की कर रही है, अब हम इसमें दखल अंदाजी ना करें, उनका पैसा देख लें और पाकिस्तान का पैसे की वैल्यू देख लें। उसके बाद आप पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में तो किताबें लिखी हुई हैं, फौजियों ने लिखी हुई हैं कि पाकिस्तान बने ही पाक फौज के लिए, और इस तरह की जो बातें चल रही हैं, और यही देखने में आया है कि पाक फौज जिसको उठा ले, जिसको ले आए। तो ये तो इमरान खान ने भी वाजिया कर दिया है, और मियां नवाज शरीफ को जो फॉलो किया है, ये सारी चीजें सबके सामने है। बल्कि 2-3 दफा मियां नवाज शरीफ को फॉलो किया, और बेनजीर को भी जो फॉलो किया था। ये सारी चीजें तो छुपी हुई है ही नहीं। लेकिन अब देखें जो इमरान ने ये चीजें उठाई हैं कि पाक फौज अपनी तो पुरानी चीजों को सामने रखे और दस्तबरदार हो जाए इन चीजों से, अब कहाँ तक ये मामले चलते हैं। जी सर, ये तो आपने बता दिया, मगर मेरा सवाल ये है कि आज भी हम तरक्की बिल्कुल नहीं कर रहे, फकीरों वाली हालत बनी हुई है, कभी किसी मुल्क से मांगने जाते हैं, कभी किसी मुल्क से मांगने जाते हैं, दूसरी तरफ हिंदुस्तान है या बांग्लादेश है वो अपने पाँव पे खड़े होते जा रहे हैं, वो तरक्की कर रहे। तो ये मांगते मांगते ही हमारी जिंदगियां गुजर जाएगी, हमारी नस्लों की भी। नहीं, अब तो आप देखें पाकिस्तान के सियासतदानों की भी वैल्यू कम होती जा रही है। अब पाक फौज के आर्मी चीफ जो है जनरल बाजवा साहब, वो भी अमेरिका से मांग रहे हैं एड हमें दें, UAE से भी मांग रहे हैं, और सऊदी अरेबिया से भी कह रहे हैं। अब उन्होंने ये बेड़ा उठा लिया है कि जो कर्जा लेना है पाकिस्तान ने,
वो पाक फौज अपने थ्रू करवा रही है। तो इससे भी मेरा ख्याल है सियासतदानों को शर्म आनी चाहिए। और उसके बाद ये जो मौजूदा हालात पाक फौज ने बना दिए हैं, ये तो फिर वाजह आ गया कि पाक फौज ही सब मुल्क भी चला रही है, पॉलिसी भी दे रही है, और कर्जों के लिए भी जो पाक फौज फेवर कर रही है वो भी फौजी हुक्मरानी, अब सारी चीजें सामने नजर आई हैं। जी सर ये तो आपने ठीक कहा, मगर मेरा सवाल ये कि ये हमारा मुल्क हम इसी तरह ही मांगता रहेगा? लेकिन 70 साल 75 साल हो गए हैं, इसी तरह ही चल रहा है ना। अब उसको जो चेंज करने कोई आता है वो या तो गिरफ्तार हो जाता है। वो आपको मियां नवाज शरीफ साहब का याद होगा, किले में रख दिया था, उसको पकड़ के ले गए। उसके बाद फिर बेनजीर को निकाल दिया, उसके बाद फिर मियां नवाज शरीफ। और ये इस तरह तो देखें पाक फौज से ये सारी चीजें होती रही हैं। तो अब तो आपके एकदम पाक फौज बदल जाए तो ये बड़ा मुश्किल है कि पाक फौज या तो अपने आप को ठीक करे। ये जो मशहूर हुआ इंडिया में ये बंच ऑफ प्रॉपर्टी डीलर पाक फौज के खिलाफ, इसको बेहतर करना चाहिए। जी अच्छा ये बताइए, मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं, इंडिया में भी कोई फौजी रिटायर होता तो उसको मुरब्बे ज़मीन के मिलते हैं, बांग्लादेश में भी मिलते हैं? वो मेरे इल्म में ये बात नहीं, शायद आपके इल्म में हो। नहीं, ये मेरे इल्म में पूरा नहीं है, हम्म। लेकिन ऐसी बात सुनी नहीं है। जो उनके शुरू से जो मिलते हैं वही है। ये तो एक जज साहब ने जो सुप्रीम कोर्ट में है अभी, उन्होंने ऐलान किया है कि 2 कनाल का प्लॉट, उसके बाद जो जमीनें पाक फौज को मिलती हैं वो किस लिए देते हैं। इस चीज के ऊपर सवाल सुप्रीम कोर्ट में उठाया हुआ है, और जजों के ऊपर भी है कि जो जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनको भी 2-2 कनाल के प्लॉट किस लिए दिए जाते हैं। इस तरह की ये जो चीजें उनको मिल रही हैं ये सारी बंद होनी चाहिए, ताकि करप्शन अगर इधर से बंद होगी तो फिर दूसरी तरफ से भी मेरा ख्याल है कंट्रोल करने में आसानी होगी। जी सर ये मुझे बताइए कि आप भी माशाल्लाह पाकिस्तान के हीरो रहे हैं। जो हमारा कल्चर है, हमारा माशरा है, कभी बड़े लोग गरीबों के साथ जाके बैठते हैं, कभी उनका पूछते हैं कि आप किस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं? मेरा ख्याल है कि इस तरह की कभी बातें देखने में नहीं आई। बिजनेसमैन जो है वो तो जो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं वो गरीबों को करीब कहाँ लाते हैं। वो तो गरीबों को अछूत समझते हैं कि इनको दूर रखो। उनसे देखें, बर्तन भी घरों में मुलाजमों के अलग होते हैं कि ये मुलाजम का बर्तन है, इसमें अपना स्टाफ ने खाना नहीं खाना। उनको अलग किचन के किसी और जगह पे रखें जाके, और मुलाजिम खुद ही धोएं, खुद ही लेके आए, उनको खाना डाल दिया जाए। तो इस तरह की चीजें तो वाजह नजर आती हैं देखने में। तो कहाँ गरीब आदमी को कोई करीब लाएगा। जी अच्छा सर ये बताइए कि जिस तरह अभी आपने देखा कराची की सूरत हाल है, वहाँ पे बारिश आई है तो हर तरफ गंदगी के ढेर है। जो पानी के निकासी के जो बने होते हैं वो क्या होते हैं, वो जो रास्ते बने होते हैं वो भी नहीं है, कोई पता नहीं किसी को, और कोई गलती मानने के लिए तैयार क्यों नहीं वहां पे? देखें, सीवरेज सिस्टम इन्होंने शुरू से ठीक नहीं बनाया, और उसके बाद जो करप्शन है वो अगर ना हो तो ये फिर चीजें ठीक हो जानी चाहिए शुरू से ही। लेकिन आपको इतनी करप्शन, सड़कें आप देख लें, कल टीवी पे मैं देख रहा था कि जगह जगह वो गड़े पड़े हुए हैं और मटेरियल कह रहे हैं कि सही इस्तेमाल नहीं हुआ, और ऊपर की लेयर ऐसे डाल दी जाती है, और जरा सी बारिश हो तो फिर वो खड्डे पड़ जाते हैं। तो मेन सड़कों के ऊपर ये हालात हैं। अब इंग्लैंड आप देखें, यहाँ भी दिन रात बारिश होती है, मोटरवेज और दूसरी सड़कें इस तरह खराब नहीं होती क्योंकि मटेरियल सही इस्तेमाल होता है। लेकिन इस दफा तो आप देखें
कि बलोचिस्तान ले लें और कराची ले लें, पूरा सिंध ही ले लें, और पाकिस्तान का जो दूसरा इलाका जनूबी ले लें, और वहाँ पे जिस तरह बारिशें और तूफान आए हैं, तो ये तो मेरा ख्याल है कि देखने में शायद ही कभी आया हो। तो इतने तूफान से तो मेरा नहीं ख्याल कि कंट्रोल हो सकता हो इतनी जल्दी। जी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अभी बातचीत जारी है। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर। आज थोड़ा प्रोग्राम लंबा इसलिए काफ़ी तफसीली बातचीत हो रही है क्योंकि तजर्बाकार है सरफराज नवाज साहब। सर ये बताइए, मुझे जो बड़ा अहम सवाल है कि पंजाब में इस वक्त परवेज लाई की गवर्नमेंट है जो इमरान खान साथ उसके मिला हुआ है, और मरकज में आपके इल्म में है कि ये 12 पार्टियों की गवर्नमेंट है। तो आप क्या समझ रहे हैं कि कोई इनमें अवाम की खिदमत नजर आ रही है या इनके अपने मसाइल नहीं खत्म हो रहे? देखें, बचपन में हम जब स्कूल जाते थे या कॉलेज, तो रास्ते में एक तमाशा करने वाला आदमी बैठा होता था कि तोता तोप चलाएगा। अच्छा। अब इमरान आया तोप चलाने वाला, और परवेज लाई आगे तोता रखा हुआ है, और इमरान जो कहेगा वो परवेज लाई तोता बन के तोप चलाता जाएगा। ये हालात है पंजाब के अंदर। तो इसमें तो मेरा ख्याल है कि चौधरी साहब को कुछ ख्याल करना चाहिए कि जो इमरान इशारे करेगा, अगर नहीं मानेगा तो फारग। तो मैं ये कहूंगा कि चौधरी साहब की अपनी इज्जत है, कदर है उनकी, उनको अभी भी ये सोचना चाहिए कि इस तरह का तोता तोप चलाने वाला नहीं रखना, इनको बनना चाहिए और इस्तीफा दे दें। और इतनी उम्र इन्होंने शान से गुजारी है, इज्जत से गुजारी है, और अपनी इज्जत को ना इस तरह रोलें अब इस उम्र में आके। और चौधरी शुजात साहब का जो बयान था जबरदस्त था कि आप नून लीग में शामिल हो जाएं और वहां आपकी मनमानी चलेगी, इमरान के आगे नहीं चल सकती, क्योंकि नून और नवाज शरीफ वगैरह ये पुराने साथी भी रहे हैं। और इमरान के साथ देखें, पिछले 4 साल से चौधरी परवेज लाई खिदमत गुजार बन के रहे हैं, कोई उनकी वैल्यू नहीं रही, कोई उनके काम नहीं हुए। तो ये सारी बातचीत सबके सामने है। और उसके बाद जो चौधरी शुजात का इशारा था, वो अगर परवेज लाई मान लेते तो इज्जत रहती और खानदान में इत्तेफाक भी रहता। अब देखो, खानदान दोनों जो इतने जमाने से इकट्ठे आ गए हैं, और परवेज लाई जिस तरह बुजुर्गों की इज्जत करते थे, अपना उस तरह पर शुजात की इज्जत करते रहे हैं। अब वो आउट ऑफ हैंड हो गए हैं क्योंकि उनके बेटे की वजह से परवेज लाई के। तो अब ये आपस में इनका घर में भी सख्त इख्तिलाफ है, और अब ये देखने में आ रहा है कि परवेज लाई के रास्ते अलहदा और चौधरी शुजात के अलहदा है। और उसमें मेरा ख्याल है कि परवेज लाई की जो इज्जत थी, वो अब इतनी इज्जत सियासतदानों में शायद कम होती जा रही है। जी लेकिन चौधरी शुजात के बारे में ये पता चला है, इज्जत तो आप जिस तरह बता रहे हैं सोशल मीडिया पर तो बड़ा चौधरी शुजात के खिलाफ भी हल्ला गुल्ला हुआ, उनके मोहल्ले में भी हुआ, लाहौर में भी हुआ। कहते जरदारी ने $1 दे दिए इसको। और नहीं, ये ऐसे बातें बनती हैं, कोई इस तरह की बात नहीं होती। वो कोई कह रहा था कि चौधरी साहब ने कहा जी कि मुझे जो अपना देसी करेंसी नहीं चाहिए, $1 दें, इस तरह की ये बकवास अखबारों में लोग ऐसे। सोशल मीडिया जो इमरान का है वो काफी तेज है, वो इस तरह की चीजें निकाल रहा है। अभी देखें, पाक फौज के खिलाफ सोशल मीडिया इसका एक्टिव हुआ हुआ है। तो ये इमरान का सोशल मीडिया हर गलत चीज फैलाने का आदी है। और इमरान खुद भी तो देखें, जितने झूठ ये बोलता है, शायद ही पाकिस्तान का कोई प्राइम मिनिस्टर ऐसा आया हो जिसने इतने यू टर्न या झूठ बोले हो। ये तो मैं तो इसलिए देखें 3 साल से कह रहा हूँ कि इससे दूर हो जाएं। पाकिस्तान को कह रहा हूँ, पाक फौज को कह रहा हूँ कि इसके ऊपर एतबार ना करें। ये बिल्कुल डॉज करेगा और फिर तबाही करेगा।
तो मैं अभी भी कहता हूँ कि 3 साल से मेरे बयानात पढ़ लें, जो मैंने कहे हैं 100% वो साबित हो रहे हैं और सामने आ गए कि इसके ऊपर कोई एतबार ना करे। जी सर ये बताइए, इस पे इतबार ना करे और जो लोग हैं दूसरे, नवाज शरीफ है या दूसरे जरदारी है, उनको लोग पसंद नहीं करते। वो बाहर जाते हैं, चोर 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 के नारे शुरू हो जाते हैं। वो उस दिन एहसन इकबाल बर्गर खाने गया, वो मुसीबत बन गई। तो ये लोग अवाम में तो जा नहीं सकते, तो किसको लेके आए फिर? नहीं, अवाम में कैसे आप कहते हैं कि नहीं जा सकते? ये जो इनका सारा जो मीडिया है इमरान का, और इनकी जो इंफॉर्मेशन है वो काफी मजबूत है। इनको पता होता है कि कहाँ कौन जा रहा है, और ये वो हिसाब रखते हैं और अपने आदमी वहां प्लान कर देते हैं कि ये इधर से आ रहा है तो आपने नारेबाजी करनी है। अभी आप देखें सऊदी अरेबिया में इनको अब कैदें हुई है ना, अब ये इंसान बनेंगे। और उसके बाद ये जो इनका इंफॉर्मेशन सेल है वो बता देता है लोगों को जो इनके ग्रुप हैं कि ये फलानी जगह चले जाएं। तो फिर इनको तकलीफ होती है जब जमामा के घर के सामने नून लीग के लोग जाते हैं। तो ये तो फिर मुखालिफ ग्रुपों में चल रहा है एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करना। तो इसमें तो फिर पाकिस्तान में भी ऐसे चलता है, नारेबाजी जलसों जुलूसों में चलते हैं और ये चलते रहेंगे। इसमें तो ये उसको चोर कहना या साल कहना, अब इमरान को पिछले दिनों में नारेबाजी हुई है कि झूठा है झूठा है, तो उसमें भी तो ये अब बातें बाहर निकली हैं। जी जी। अच्छा सर, ये तो आप बता रहे हैं, लेकिन 2 बंदे नून लीग के भी हैं जिनको जेल हुई है वहां पे सऊदी अरब में। नहीं, वो तो जो गलत काम करेगा रोजा रसूल और इस तरह मुकद्दस जगहों पर, उनको तो उम्र भर की सजा होनी चाहिए। इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। जहाँ आप नमाज पढ़ते हैं, तौबा इस्तग़फ़ार करते हैं, तो वहाँ ऐसी चीजें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल आपने तो। अच्छा सर, ये सोशल मीडिया या जो भी है, इस वक्त एक बहुत बड़ा इल्जाम लग रहा है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पे कि वो अमेरिका के लिए काम कर रहा है। आप क्या समझते हैं इसके बारे में? देखें, अमेरिका ने जो आपको इक्विपमेंट दिए हुए हैं, अगर वो आपके पास ना होते तो इंडिया थोड़ा बहुत तो आपको हड़प कर लेता। और ये अमेरिका ने जो आपको शुरू से इतने सोफिस्टिकेटेड चीजें दी थी चाइना से पहले, तो उसके जो अब इक्विपमेंट आपको चाहिए वो तो अमेरिका के पास ही है ना। तो अमेरिका से अगर आप बना के नहीं रखेंगे तो आपकी जो सोफिस्टिकेशन इन आर्मी में जो है ये हथियारों के हिसाब से, वो तो फिर बेकार हो जाएंगे। इसलिए अमेरिका से तो आप किसी किस्म का इख्तिलाफ ना कर सकते हैं और ना ही करना चाहिए। ये इमरान जो बकवास करता है कि गुलामी 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 कोई चीज नहीं है। आप अपना, अब आप ये भी कह सकते हैं कि आप चाइना के गुलाम बने हुए हैं, अब चाइना जो कहता है आप मान रहे हैं। तो ये मुल्क को जो सूल करता है और अवाम के बेहतरी के लिए वो आपको करना चाहिए। जी। अच्छा सर, आखिर पे एक बड़ा अहम सवाल है कि हमारे सियासतदान कितने फीसद हैं जो अवाम को सच और हकायक बताते हैं? आप क्या समझते हैं? देखें, जलसे जुलूस तो ये ऐसे ही होते हैं कि ऐलान करते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। करना कहाँ से होता है? हुकूमत ने करना है ना। हुकूमत के पास इनकी इतनी वसात नहीं होती कि जो ऐलान करें वो हुकूमत इनको दे दे या इनके इलाके में लगा दे। तो कोई कहता मैं यूनिवर्सिटी बना दूंगा, कोई कहेगा मैं अपना कॉलेज बना दूंगा, कोई सड़कें बना दूंगा, कोई ये कर दूंगा, नौकरियां दूंगा। ये कहाँ मिलती हैं? इमरान ने देखें कहा था मैं लाखों मकान दूंगा, नौकरियां दूंगा। वो आज तक क्या हुआ है? कुछ भी नहीं। हालांकि प्राइम मिनिस्टर 3.5-4 साल रहा है, उसके बावजूद भी ये कुछ नहीं कर सका। तो ये नारे जो होते हैं ये खोखले ही साबित होते हैं।
और इसमें 100% सच्चाई नहीं होती, बस थोड़ा सा तुक्का सा लगा देते हैं तो लग जाता है। जी जी। अच्छा, आखिर में मुख्तसर जवाब दीजिए, नवाज शरीफ साहब को आप वापस जाता देख रहे हैं? नवाज शरीफ साहब चौथी बार प्राइम मिनिस्टर बनेगा जाके पाकिस्तान, इसमें कौन सी बात है? क्योंकि वो जिस तरह के अब हालात सामने आए हैं, साकिब निसार ने जो 2 नंबरी की है और पाक फौज ने जो बैकिंग की है, उसमें जो 3 जज अब एक्सपोज हुए हैं, जो पिछले दिनों में 5-4 से हारे हैं, एक अपना केस के अंदर ये चीफ जस्टिस साहब ये शर्मिंदा तो हो गए ना, और उसमें जो 3 जज इसमें रखे हुए थे वही नवाज शरीफ के खिलाफ अपना उन्होंने जो बयान हुए थे और जो उन्होंने अपना नवाज शरीफ को सजा दी थी, वो सब एक्सपोज हो गए। अब दोबारा जब नवाज शरीफ साहब अपील करेंगे पाकिस्तान में, तो मेरा ख्याल है कि अपील को रीडू करेंगे तो चीजें साबित हो जाएंगी कि नवाज शरीफ के ऊपर इतना कोई कसूर नजर आए नहीं। बेटे से तनहा ना लेना तो दूर की बात है, अब इमरान के ऊपर जो करोड़ों अरबों के ये साबित हो रहे हैं चीजें, ये कहाँ जाएंगी? इसके ऊपर फौरी तौर पे सोचना चाहिए। और इमरान को तो मैं कहूँगा कि मियाँ साहब को तो कोई सजा होनी नहीं चाहिए थी, इमरान को कम से कम 1000 साल की सजा देनी चाहिए। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू। नाज़रीन, ये आपको मैं बता दूं कि हर बंदा अपनी सोच के मुताबिक बात करता है और जो भी ख्यालात होते हैं, इसलिए अगर आप भी प्रोग्राम करना चाहें तो हमें कॉल करें, आपसे भी बातचीत हम करेंगे। सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, मिलेंगे नए प्रोग्राम में। वक्त ख़त्म हो रहा है। अल्लाह।